जाएंगे। तो आज की आपकी होशियारी कल इतनी भारी पड़ेगी कि आज उसमें आप एक पैसा जमा नहीं किया, लेकिन हम ज्यादा होशियार बन रहे हैं तो फिर वह मैसेज आए, सोचे हमसे क्या लेना देना, कौन टेंशन पड़ा हुआ है, अब यहां से वहां जाएं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पीएनबी में आपका खाता नहीं खुलेगा। पहली गलती तो ये है। जय हिंद दोस्तों, क्या आपके पास भी दो या दो से ज्यादा बैंक अकाउंट है? और अकाउंट चाहे पब्लिक सेक्टर के बैंक में हो या प्राइवेट सेक्टर के बैंक में हो, और अकाउंट चाहे करेंट हो, सेविंग हो या जनधन खाता ही क्यों ना हो, अगर ऐसा है तो आपकी एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है, आपका पैसा डूब सकता है। और सबसे बड़ी बात कि आप दोबारा कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और आपके पैसे को आरबीआई फंड में जमा कर सकती है। तो कौन सी है वो गलती, आपको ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपके बैंक अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूं और उस छोटी सी गलती के बारे में बात करने वाला हूं जिसकी वजह से आपका खाता फ्रीज हो सकता है, आपके पैसे फंड में जमा किया जा सकता है। ये भी फंड क्या है आज आप ये भी जान जाएंगे, और खाता फ्रीज कैसे होता है ये भी जान जाएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि हम दो या दो से ज्यादा अकाउंट खोलते ही क्यों हैं? इसके पीछे दो तर्क दिए जा सकते हैं। वो दो तर्क यह है कि एक जरूरी या मजबूरी और एक नासमझी या शौक। दरअसल हमारे यहां क्या है कि जरूरत के हिसाब से हम बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। जैसे आप जिस भी शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, गांव में रहते हो, तो वहां एसबीआई का ब्रांच हो सकता है, वहां पीएनबी का ब्रांच हो सकता है। तो आप एसबीआई की सहूलियत के हिसाब से या फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से आप खाता एसबीआई में खोल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्कीम होते हैं जहां बताया जाता है कि खाता जो है एसबीआई का लगता है। जैसे आप अगर सर्विस फील्ड में है तो सर्विस फील्ड में प्रोसेस होता है कि खाता एसबीआई में हो, खाता पीएनबी में हो, इस हिसाब से आप खोलते हैं। उसके अलावा आपकी कोई ऐसी जरूरत है जहां जैसे अगर शुगर रेंज में अगर आप रहते हो, जहां पे गन्ने बाहुल्य के क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वो जो पेमेंट होता है वो ग्रामीण बैंक में आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में आता है, पीएनबी में आता है। हालांकि अब ऐसी चीजें नहीं रही, ऐसा होता था। तो इस हिसाब से दो या दो से अधिक खाते खुल सकते थे या लोग खोलते थे। एक और होता है कि भाई आप जिस भी शहर कस्बे में है, आपका बैंक अकाउंट पीएनबी में है, आप यहां से आप बेंगलोर चले गए, बेंगलोर आपकी पोस्टिंग हो गई, बेंगलोर आपकी नई जॉब लग गई। अब वहां कंपनी के हिसाब से ये हुआ कि नहीं भाई वहां के ब्रांच में, एसबीआई के नियरेस्ट ब्रांच में खाता खुलना। आप क्या करते हैं, वहां पे खाता खोल देते हैं। लेकिन आप क्या एक काम और करते हैं कि जो जिस गांव से आप आए थे, जिस कस्बे से आए, शहर से आए थे, जैसे मान लीजिए पीएनबी में आपका खाता था, आप क्या करते हैं, अब पीएनबी का सारा पैसा आप विड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए कि अब इसका लेन देन होना नहीं है। आप एक नए शहर में जा चुके हैं, वहां एक नया खाता खोला जा चुका है, अब उस खाते से आप लेन देन करना शुरू कर दिए। इस तरीके से दो अकाउंट हो जाते हैं। तो ये रही जरूरी और मजबूरी वाली बात। कुछ लोग शौक से दो अकाउंट खोल लेते हैं अलग अलग बैंक में। भाई शौक है, हम बड़े हो गए हैं, करोड़पति हो चुके हैं, या नहीं भी करोड़पति हैं, दिखावे का करोड़पति बन चुके हैं हम, तो हमारा खाता एसबीआई में हो, हमारा खाता पीएनबी में भी हो, ठीक है, या दो या तीन चार अकाउंट खोल लिए। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब बात आती है गलती की। अब दो या दो से अधिक खाते आपके खुल गई हैं, लेकिन किसी एक में ही लेन देन हो रहा है, बाकी में लेन देन हो ही नहीं रहा है। अब अगर लेन देन नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में बैंक आपका खाता फ्रीज कर देगा। याद रखिएगा, वो खाता बंद नहीं किया गया है, फ्रीज किया गया है। आरबीआई का पूरा एक सिस्टम है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपके खाते को फ्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि उस पर लेन देन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब यहां तो समझ, अच्छा आपको लगता है कि यार उससे क्या, चलो इसमें से सारा पैसा हम ले लिए हैं, तो सारा पैसा निकाल लिए हैं तो उससे क्या लेना था, भाई हम नहीं चलाएंगे। लेकिन जरा रुकिएगा, ठहरिएगा और सोचिएगा कि इससे आपका कितना नुकसान होने वाला है। सबसे पहला नुकसान की बात कर लिया जाए, सबसे पहले नुकसान की बात कि बैंक का अपना एक सिस्टम होता है। वो आपको पासबुक इशू करता है, एटीएम कार्ड इशू करता है, ऑनलाइन सिस्टम का मैसेज, बहुत सारे चार्ज उसके करते हैं। अब वो हर महीने या हर साल के हिसाब से उसके कुछ चार्जेस करते हैं। एक मिनिमम बैलेंस का फंडा होता है, आप उतना मिनिमम बैलेंस उसमें नहीं रखे हैं तब भी पैसा कटता है। लेन देन आप नहीं कर रहे हैं, उसमें जितना भी पैसा है वो कटता जा रहा है, एसएमएस चार्ज के नाम पर,
ये पासबुक के नाम पर, एटीएम कार्ड के नाम पर या मिनिमम चार्ज के नाम पे कटता गया कटता गया कटता गया। आप उसमें कुछ पैसा रखे हुए तो पैसा पूरी तरह से कट गया। फिर उसके बाद से वो माइनस में जा रहा, माइनस में जा रहा, माइनस में जा रहा। आपने उधर से ध्यान अपना हटा लिया है, आपको लग रहा है कुछ समय कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मतलब आएगा। अब मतलब क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा। कभी आपको जरूरत पड़ी है, जैसे मान लीजिए आज के डेट में आपका अकाउंट एसबीआई में है और जिस खाते को आपने बंद कर रखा है, बंद का मतलब एक लेन देन छोड़ रखा है, वो खाता आपका पीएनबी में है, एचडीएफसी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी में भी हो। कभी भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़ती है पीएनबी में दोबारा अकाउंट खोलने के लिए, तो फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पीएनबी में आपका खाता नहीं खुलेगा। पहली गलती तो ये होगी, आपने एक गलती कर रखी है। अब पीएनबी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका खाता नहीं खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हो गया है ऑनलाइन सिस्टम, सारा डाटा ऑनलाइन फीड है। आधार कार्ड से आपका अकाउंट लिंक है, उस आधार कार्ड पे पीएनबी में दूसरा अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर मान लिया खोलना ही है, खोलना मजबूरी है, तो फिर आपसे यह कहा जाएगा कि जाइए उस वाले अकाउंट को जो आपने पीएनबी का बैंक अकाउंट खोल रखा है, जो पेंडिंग है, जो फ्रीज है, आप उसको जाइए, उसको पहले बंद करा के आइए, तब इसको खोला जाएगा। अब उस कंडीशन में सोच के देखिए कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी किसी में भी प्रोसेस में लगे हुए और आप बेंगलोर में बैठे हुए हैं और आपका पुराना बैंक अकाउंट जो फ्रीज पड़ा हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किसी शहर, लखनऊ, इलाहाबाद या गोरखपुर में हो। अब सोच के देखिए कि आप धर्म संकट में फंस गए कि नहीं फंस गए। अब आप जाइए लखनऊ या इलाहाबाद या गोरखपुर, आप उसको बंद कराइए, और बंद भी इतने आसानी से नहीं होने वाला है, बंद भी इतने आसानी से नहीं होने वाला है। वो खाता फ्रीज पड़ा हुआ है। अब उस खाते की फिर दोबारा नए सिरे से केवाईसी आप जानते हैं, अक्सर मैसेज आता रहता है केवाईसी कराइए, यानी कि आप आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, फिर उसको नए सिरे से चालू कराना पड़ा। अब जब चालू होगा तो यह देखा जाएगा कि आपके उस खाते में कितना पैसा पड़ा हुआ है। सारे एसएमएस चार्ज, मिनिमम चार्ज, जो जितने भी चार्ज होते हैं, कटने के बाद भी अगर उसमें मिनिमम बैलेंस है तो फिर उस मिनिमम बैलेंस को आप विड्रॉ कराते हैं और उसके बाद उस खाते को बंद करने का एक एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन अगर उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं है, कटते कटते वो माइनस में जा चुका है, तो फिर उस खाते को बंद कराने के लिए आप तो केवाईसी तो कराएंगे ही कराएंगे। अब आप पैसा जमा कीजिए। क्यों? क्योंकि वो माइनस में चल रहा है, जितना मिनिमम होना चाहिए तो उससे भी घाटे में है, तो फिर उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। अब वो चार्ज देकर वो 1000, 2000, 10,000 जितना भी माइनस में जा चुका है उसको भरिए, उसके बाद एप्लीकेशन दीजिए कि साहब ये मेरा खाता है, आप इसको बंद कीजिए। वहां खाता बंद होगा, तब जाके आप जिस भी नए शहर में, यानी जिस मैंने कहा कि आप बेंगलुरु में बैठे हुए वहां नया खाता खुलवाना है, तो वहां खुलेगा खाता। एक सबसे बड़ी गलती तो आपको यह समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। दूसरी बड़ी गलती, हमारे पास पैसा बहुत है, बहुत का मतलब समझ रहे हैं भाई, ये इस अकाउंट में है, ये इस अकाउंट में भी है, उस अकाउंट में भी है सब, लेकिन किसी एक में लेन देन कर रहे हैं, बाकी किसी पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। छोटा छोटा अमाउंट है, छोटा छोटा अमाउंट मतलब कि 2000 या 4000 या 10,000। अब पैसा बहुत है तो 2000, 4000, 10,000 हमें समझ में नहीं आता है, उसको हम छोड़े पड़े हुए हैं। अगर 3 साल से ज्यादा लेन देन नहीं हुआ तो खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा, आरबीआई की गाइडलाइन। 10 साल हो गए अगर उस खाते से कोई भी लेन देन नहीं हुआ, 10 साल हो गए अगर उस खाते से कोई भी लेन देन नहीं हुआ, तो फिर उस खाते में जो भी पैसा है वो डीईए फंड में जमा कर दिया जाएगा। अब ये डीईए फंड होता क्या है उसको जान लीजिए। अब डीईए फंड यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, मतलब आरबीआई ने कहा कि यह पैसा बेकार पड़ा हुआ है, इसको क्यों ना एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाए, शिक्षा के जागरूकता के लिए पैसे का यूज कर लिया जाए। और मजेदार बात आपको बताऊं कि 2025 के अंत का जो डाटा है, आरबीआई के पास ऐसा पैसा मतलब है कि जिसका कोई माई बाप नहीं है, जो कोई पूछने वाला नहीं है, जिस खाते में पैसा पड़ा हुआ है उसको कोई 10 साल हो गए कोई पूछने नहीं आया, चाहे 2000 उसमें पड़ा हो, चाहे 1000 पड़ा हो, चाहे 10,000, चाहे जितना पड़ा हो, कुल रकम 82,000
करोड़ रुपए है। आरबीआई ने जो डाटा दिया है 82,000 करोड़ रुपए ऐसे पैसे पड़े हुए हैं और 82,000 करोड़ रुपए का यूज आरबीआई ने किस में किया? डीईए फंड में किया, यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में किया है। तो आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं, 10 साल से पूछ ही नहीं रहे हैं, तो आपका पैसा भी कहां चला जाएगा? डीईए फंड में चला जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि एक छोटी सी गलती आप पे कितनी भारी पड़ने वाली है। आपको लगता है कि यार पैसा तो हम निकाल लिए हैं या नहीं भी निकाले हैं तो चलिए छोड़ दो, उसको कौन पूछने वाला है। तो अगर उसको नहीं पूछ रहे हैं आप, तो पैसा तो आपका गया है, वो तो समझ में बात आ गई। लेकिन आप बहुत ज्यादा होशियार बन जाते हैं, और बहुत ज्यादा होशियार का मतलब कि आप सोचते हैं कि उसमें से सारा पैसा निकाल लिए, एक एक पैसा आप उसमें से सोख लिए हैं और सोचते हैं कि यार हम तो बड़े समझदार होशियार है। लेकिन आपकी समझदारी उस वक्त भारी पड़ जाएगी जब फिर कभी जिंदगी में अगर उसी बैंक में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अगर आप खाता खोलने जा रहे हैं, तो आपका खाता नहीं खुलेगा जब तक उसको बंद नहीं कराएंगे। तो आज की आपकी होशियारी कल इतनी भारी पड़ेगी कि आज उसमें आप एक पैसा जमा नहीं, कि आप तो सोचते हैं सारा पैसा उसमें हम निकाल चुके हैं, लेकिन आज से 10 साल बाद, अब 10 साल बाद उसमें माइनस 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 होता चला गया है। और फिर सोच के देखिए 10 साल बाद हम जा रहे हैं फिर उसको बंद कराने, तो केवाईसी कराइए, और पता चला वो माइनस में गया है तो फिर उल्टे पैसा उसमें जमा कीजिए, उसके बाद वो बंद कराइए। हालांकि बहुत सारे बैंक एक प्रोसेस करते हैं कि मैसेज करके बैंक अकाउंट बंद करने के लिए आपसे कहते हैं। हालांकि सारे बैंक ऐसा नहीं करते हैं, कुछ बैंक ऐसा करते हैं, लेकिन आप जाएंगे तब तो। कुछ लोग मैसेज आया कि आप अपना अकाउंट बंद करा लीजिए, तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, तो हम बैंक पहुंच गए। लेकिन हम ज्यादा होशियार बन रहे हैं, तो फिर वह मैसेज आया, सोचे हमसे क्या लेना देना, कौन टेंशन पड़ा हुआ है, अब यहां से वहां जाएं, अकाउंट हम बैंक में कुछ है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, तो फिर हम नहीं जानते हैं। ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में हम नहीं जाते हैं, और जब नहीं जाते हैं तो फिर वही होता है जो मैंने अभी पूरी वीडियो में आपको समझाया है। तो आपकी एक छोटी सी गलती, तो कुल मिला के बात इतनी ही है कि अगर कोई ऐसा अकाउंट है आपके पास जो एक से ज्यादा है जिसमें लेन देन नहीं हो रहा है, तो आज ही जाइए अपने बैंक शाखा पर और एक एप्लीकेशन, साधारण से एप्लीकेशन दे दीजिए। देखिए पहले फ्रीज तो नहीं हुआ, फ्रीज है तो केवाईसी कराइए, और केवाईसी कराइए उसके एक एप्लीकेशन दीजिए बंद करने के लिए, ठीक है। तो बंद अगर हो गया तो फिर दोबारा आप कहीं भी चाहे तो उसी शाखा में कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो आप खाता खुलवा सकते हैं, या हिंदुस्तान के किसी भी शाखा में हम बैंक अकाउंट अपना खोलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आपका खाता फ्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है आप जाकर के जरूर चेक करेंगे, और 2 या 2 से ज्यादा अगर खाता आपके पास है तो आप इतना तो आप चेक कर ही लेंगे उसमें लेन देन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो उसको बंद कराइए, ठीक है। ये आपके फायदे की चीज है। तो जानकारी आपको कैसी लगी, और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट हैं और लेन देन बंद है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।